आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है और ये अब तक वन ऑफ बेस्ट एनिमे भी माना जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के लिए आपको एक क्विक बेसिक समरी बता देता हूँ इस स्टोरी के बारे में। बहुत साल पहले अचानक से इंसानों जैसा एक मॉन्स्टर इस दुनिया में आ जाता है जिसे टाइटन कहा जाता है। टाइटन इंसान का शिकार करते हैं, उन्हें इंसान को खाना बहुत पसंद है, तो टाइटन्स बहुत सारे इंसान को खा जाते हैं और इतने इंसान को खाने के बाद जो लोग बच जाते हैं उन लोगों ने टाइटन से बचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करते हैं। पिछले कुछ सालों से ये दीवारें इंसान को ऐसी टाइटन से प्रोटेक्ट करते आ रही है, पर अक्सर कुछ स्पेशल फोर्सेस उन दीवार के बाहर जाते रहते हैं उन टाइटन्स को मारने के लिए। तो चलिए अब मेन कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है एरेन येगर, और वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है और एक बुरा सपना देखकर अचानक से वो जग जाता है और आंखें खुलते ही उसके सामने मिकासा को देखता है। मिकासा एरेन की दोस्त होती है और पास्ट में एक हादसे के कारण मिकासा उसके पेरेंट्स को खो देती है और तब से वो एरेन और उसकी फैमिली के साथ रहती है। मिकासा एरेन को कहती है हमें अभी घर जाना चाहिए और एरेन उससे पूछता है कि मैं इधर क्या कर रहा था, और मिकासा पूछती है तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। एरेन बोलता है नहीं, बस मैं एक लंबे सपने में फंस गया था। और मिकासा उससे पूछती है क्या तुम रो रहे थे। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखा जाता है कि एक आदमी सबसे ये कह रहा है हमें इन दीवारों को पूजा करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए भगवान का तोहफा है और इन्हीं दीवारों ने इतने सालों से इन राक्षसों से हमको बचाया है। हालांकि कोई उसका सुनता भी नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहा होता है। फिर दोबारा हमें एरेन और मिकासा का सीन दिखाया जाता है और एरेन मिकासा को कहता है कि किसी को भी मेरे रोने वाले की बात मत बताना। तो मिकासा कहती है ठीक है, पर ऐसे तुम्हारा बेवजह रोने की बात तुम्हारे पापा को बतानी पड़ेगी। और एरेन उसको कहता है रोना एक आम बात है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। फिर उन दोनों के सामने एक आदमी आ जाता है जिनका नाम है मिस्टर हैंस, जो कि एक सोल्जर था। वो एरेन से पूछता है कि क्या हुआ एरेन, तुम रो कह रहे हो, क्या मिकासा है तो तुमको मारा है। तो वो कहता है मैं वाला क्यों रोऊंगा और आपके पास से इतना बदबू क्यों आ रहा है। फिर एरेन येगर दिखता है और कहता है आप फिर से ड्यूटी के वक्त शराब पी रहे हो। तो हैनस कहता है हमें आज दीवारों पे नज़र रखनी है और पूरा दिन ये रख कर हमें भूख प्यास लग गया है, बस इसलिए हम थोड़ा सा शराब पीकर सब कंट्रोल रख रहे हैं। ये सुनने के बाद एरेन गुस्से से कहता है कि आप लोग शराब पीकर इन हालतों में टाइटन से लड़ पाएंगे, अगर वो लोग दीवार का अंदर आ गया तो। तभी एक दूसरे सोल्जर वहाँ आके कहता है डॉक्टर के बच्चे में लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, अगर टाइटन्स अंदर आ भी गए तो हम टाइटन्स को मार देंगे और वैसे भी अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर एरेन कहता है इसलिए पापा हमेशा कहता है कि हमें हमेशा सावधानी पे रहना चाहिए। हैनस कहता है हमें पता है कि तुम्हारे पापा सबको महामारी से बचाया था और हमें सब उसके लिए एहसानमंद है, पर टाइटन के बारे में हमें ज़्यादा पता है। हमने टाइटन्स को देखे हैं दीवारों की मरम्मत करते वक्त और आज तक वो टाइटन्स इन 50 मीटर्स के दीवारों को कुछ नहीं बिगड़ पाया है। तो एरेन कहता है हम सब इन दीवारों के अंदर खा पी के सो के जिंदा तो रहेंगे, पर वो जिंदगी किसी कैद हुए जानवर जैसी होगी। ये सुनकर बाजू एक बैठा एक सोल्जर हंसते हुए कहता है काफ़ी हिम्मत है इसमें, हालांकि उसको पता है कि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। ये सुनकर एरेन और मिकासा अपने घर जाने लगता है और रास्ते में मिकासा उससे कहती है कि तुम ये सर्वे कप्स में भर्ती होने की जिद छोड़ दो। तो एरेन कहता है अब तुम भी ऐसी कहोगी। तो वो कहती है नहीं, मेरी ये मतलब नहीं था। तब ये घंटी बजती है और एरेन खुश होकर कहता है क्या बात है, वो लोग आ गया टाइटन्स को मार के, चलो मिकासा हम देख के आते। वहाँ जाने के बाद सब देखता है कि सारे सर्वे कॉप्स की हालत बहुत खराब है। एरेन देखता है कि कुछ कुछ सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा है। भीड़ में सब लोग बोल रहे होता है कि कुछ कुछ सोल्जर वापस ही नहीं आ पाया, शायद टाइटन्स उन लोगों को खा लिया। क्या कर सकता है, यही होता है दीवार के बाहर जाने का नतीजा। फिर भीड़ में से एक बूढ़ी औरत सामने आकर एक सोल्जर से पूछती है मेरा बेटा कहाँ है,
आप लोगों के साथ दिख नहीं रहे हो। फिर वो सोल्जर कहता है, हमें माफ़ करना, हम आपके लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आ पाए। फिर वो उस बूढ़ी औरत के हाथ में कपड़े से लपटा हुआ कुछ देता है। उसे खोलने पर पता चलता है कि वो इस बूढ़ी औरत का बेटे का हाथ था। सोल्जर कहता है, बस यही बचा था। फिर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और सोल्जर से पूछती है कि मेरा बेटा ड्यूटी में शहीद हुआ है ना, भले ही वो मर गया है, पर उसका मौत से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा इंसानियत का। फिर सोल्जर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिशन से या फिर हमारे सारे मिशन से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे हर एक सोल्जर को बेवजह उनका मौत तक ले गया, और उनमें से जो लोग शहीद हुए हैं उनकी वजह से इंसानियत को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, हमें माफ़ करना। ये कहकर सारे सोल्जर्स वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद आपस में कुछ लोग बात करने लग जाता है, क्या हो रहा है ये सब, हमारे मेहनत से दिया इनकम टैक्स सिर्फ वो टाइटन्स को इंसानी मांस खिलाने में लग जाता है। ये सुनकर एरेन उसको सर में एक लड़की से जोर से मारता है, और तभी मिकासा एरेन को खींच कर वहाँ से ले जाता है। और मिकासा उससे पूछती है, अभी भी तुम सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहते हो, ये सब देखने के बाद भी? पर एरेन को जवाब नहीं देता है और चुपचाप घर जाता है। और घर आते ही एरेन की माँ मुझसे कहता है, अरे वाह, आज तुम बहुत सारा लकड़ी लेके आए हो। एरेन कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए उसकी माँ उसको कान पकड़ के पूछती है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम बताओगे या फिर मिकासा से मैं पूछ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब टेबल में बैठकर खाना खा रहा है, और एरेन अपने डैड से पूछता है कि डैड, आप कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि हाँ, दीवार में कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा, आने में 5-6 दिन लग सकता है। और फिर अचानक से मिकासा सबके सामने कहती है कि एरेन सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है। फिर एरेन की मम गुस्सा होकर एरेन को कहती है, ये सब क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है कितने लोग दीवार के पार जाके मर चुके हैं? फिर उसके डैड भी उससे पूछता है कि तुम क्यों सोल्जर बनना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कितना खतरा है उसमें? एरेन जवाब देता है, मुझे पता है बाहर बहुत खतरा है, फिर भी मुझे सोल्जर कॉर्प्स बनना है। मुझे दीवार के उस पर जाना है और जानना है बाहर की दुनिया कैसी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों में कैद होकर नहीं रहना चाहता, मैं ये सब कुछ रोकना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके डैड वहाँ से जाने लगता है, और उसकी मॉम उससे डैड से कहती है, आप एरेन को डांटेंगे नहीं? उसके डैड कहता है कि हम किसी को जानने की चाहत को डर कर नहीं मिटा सकते। और एरेन को भी ये बोलता है कि मेरे आने तक ध्यान से रहना, और मैं लौटकर तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड का राज बताऊंगा। ये बोलकर उसका डैड अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद एरेन की मॉम एरेन से बोलती है, कोई कुछ भी कह ले, तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ मैं, ये नहीं हो सकता। फिर एरेन गुस्सा होकर कहता है, क्या मतलब नहीं हो सकता? मैं आप लोग जैसा दीवार के अंदर जानवर की तरह नहीं रह सकता। ये बोलकर वो दौड़कर चले जाता है। उसकी मॉम मिकासा से बोलती है, एरेन हमेशा मुश्किल पे पड़ जाता है, इसलिए तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा उसके मुसीबत में साथ देना। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को पीट रहा होता है जिसका नेम आर्मंड है, और तभी एरेन वहाँ पे आ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि अरे देखो एरेन, चल इसे भी मारते हैं। एरेन का पीछे मिकासा को आते हुए देखकर अचानक वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एरेन सोचता है कि उन लोगों को उसने भगा दिया। आर्मंड एरेन और मिकासा का बहुत अच्छा दोस्त था। एरेन आर्मंड को पूछता है कि उन लोगों ने कहाँ पे मारा तुमको? खैर कोई बात नहीं, वो लोग चले गए, अब सब ठीक है। फिर वो लोग आपस में बातें करने लग जाता है कि आखिर क्यों तुम्हें उन लोगों ने मारा, और दीवार के बाहर टाइटन के बारे में बातें करने लग जाता है जो कि कभी भी दीवार तोड़ कर आ सकता है। और तभी अचानक से किसी बम के फटने की आवाज़ सुनाई देती है और सब लोग दीवार के पास पहुंच जाता है। एरेन दीवार पे देखते ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है
क्योंकि उन दीवार के ऊपर एक टाइटन का हाथ दिखता है। और आर्मिन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और वहाँ सबको एक बहुत बड़ा एक 60 मीटर्स का टाइटन दिखाई देता है, जो कि अंदर आने के लिए दीवार को एक कोने से लात मार के तोड़ देता है। और उसी छेद में से सारे टाइटन अंदर आने लग जाता है और सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग जाता है। और एरिन और मिकासा भागते हुए अपने मॉम के पास जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए एरिन सोचता है कि मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, कोने में सही सलामत होगा। तभी एरिन जाके देखता है उसका घर बिल्कुल तबाह हो चुका है और उसकी मॉम भी घायल होकर घर के नीचे दबा होती है। फिर एरिन मिकासा से हेल्प करने के लिए कहता है। फिर उसकी मॉम देखती है कि टाइटन्स उन लोगों के पास आ रहा है। मॉम कहती है टाइटन्स आ रहा है, जल्दी से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। अगर मैं बाहर भी आ गई फिर भी मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरे पैर कुचल चुके हैं। तो एरिन कहता है मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर उसकी माँ उसको चिल्ला कर कहती है तुम मेरी बात कभी नहीं मानते हो, मेरी आखिरी बात मान लो वरना हम तीनों मरेंगे। तभी हैंस वहाँ पे आता है और एरिन की मॉम कहती है तुम बच्चे को लेके यहाँ से भाग जाओ। हैंस कहता है कैरला, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं इस टाइटन को मारने की बात ही तुम तीनों को लेके यहाँ से जाऊँगा। और हैंस टाइटन को मारने के लिए वहाँ जाता है और सोचता है ये समय है कर्ज को चुकाने का। और टाइटन के सामने पहुँचते ही हैंस डर के मारे रुक जाता है, खत्म, और वापस आकर एरिन और मिकासा को लेके भाग जाता है। एरिन बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है मॉम का क्या, मैं मॉम के बिना नहीं जाऊँगा। एरिन की मॉम कहती है एरिन, मिकासा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस तुम जिंदा रहना यही मेरे लिए काफ़ी है। और रोते हुए मन ही मन सोचती है प्लीज़ मुझे भी ले जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद टाइटन वहाँ पे आ जाता है और उनके मॉम को उठाकर उनका बॉडी को 2 टुकड़े करके एरिन की आंखों के सामने खा जाता है।